नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शुक्ला। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस है, तो मैंने कहा है कि 4 फरवरी तक मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे लगा कि मैं आज जो है कुछ थोड़ा-सा हट कर के आप लोगों से बात करूं और कुछ इसके बारे में बताऊं। मैं एक बुक है, उस पर काम भी कर रही हूं। दरअसल होता ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हैं, उनकी सर्जरी के बाद सारे इलाज कंप्लीट हो जाने के बाद उनका हाथ बहुत तेज़ फूलने लगता है। वो उनको ग्लव्स लगाना वो एक पूरा मोजे जैसा होता है जो कि उनको पहनना पड़ता है, या फिर पट्टियाँ लगानी पड़ती हैं, या फिर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब उसके बारे में डॉक्टर बताएंगे, लेकिन एक भुक्तभोगी होने के नाते मैं जो जानती हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज़ कौन-कौन सी की जाए, इस पर मैं एक बुक का काम कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा काम तो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा कि चूँकि विश्व कैंसर दिवस की बात है, तो उसके पहले मैं कुछ एक्सरसाइज़ करके आपको बताऊँ कि जो करने से हाथ की स्वेलिंग कम होगी। बॉल प्रेसिंग का तो सभी को करना चाहिए। एक छोटी स्माइली बॉल आती है, उसको हाथ ऊपर करके ऐसे प्रेस करने वाला, ये तो सभी को करना चाहिए और 100 बार इसको कंप्लीट करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम में मिला करके। तो मैं जो बता रही हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए जो बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है उसके बारे में बता रही हूँ। कुछ एक्सरसाइज जो बैठ करके होगी मैं वही बताऊंगी, लेट करके जो है वो तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए मुझे फिर किसी को बुलाना पड़ेगा और मैं ये खुद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, खुद ही ये कर रही हूँ। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, खड़े होकर के ही बताऊंगी। जो ये बुक होगी उसमें एक्सरसाइज नंबर 9 है ये, और ये बुक बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी और बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी। इसका पूरा काम हो चुका है, बस ये पब्लिश नहीं हो पाई है और कुछ काम इसका बचा हुआ है, तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ। ये जो आपका हाथ है इसको पेट पे रखना है और पेट पे रखने के बाद लंबी गहरी सांस लेनी है। फिर सांस छोड़नी है। फिर अपने हाथ को ऐसे रख करके ऐसे करना है। फिर रिलैक्स करना है। फिर ऐसे करना है। फिर रिलैक्स करना है। फिर ऐसे करना है। फिर रिलैक्स करना है। ये प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं 3 बार। अगर आप 3 बार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दर्द भी नहीं होगा और बहुत ही आराम से ये कर लेंगे। और उसके बाद एक एक्सरसाइज है वो मैं बताऊंगी, उसमें भी इसी तरह से करना है। ऐसे करने के बाद फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। उसके आपको पूरा ये मेरा ऐसे आगे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। ये मैंने 2 एक्सरसाइज बताई। फिर मैं एक तीसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिसमें कि दोनों हाथों को आपस में फंसा करके यहाँ ले जाना है, पहले रोकना है, यहाँ ले जाके उसका धीरे 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 ले जा करके ऐसे करना है। उसके बाद फिर वापस ले आ करके रोकना है और फिर धीरे धीरे ऐसे ले जाके करना है। और जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आसानी से करें, अगर किसी भी प्रकार का दर्द है तो नहीं करना है। और फिर हाथ को ऐसे ले जाके करें और ये प्रक्रिया कुल मिलाकर के 3 बार दोहराएं। एक और एक्सरसाइज बताना चाहूँगी, जिसमें कि अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। उसके बाद अपने हाथ को ये कोहनी को ऊपर करना है, फिर ऐसे लाना है, फिर कोहनी को ऊपर करना है, फिर ऐसे लाना है,
फिर कोहनी को ऊपर करना है। दरअसल मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक योगा किया हुआ है। कॉलेज में मैं 7 साल पूरा की थी, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे कैंप किए हैं, मालवीय भवन में भी सीखा है, और जहाँ कहीं भी योग होता है तो मैं ज़रूर उसकी वर्कशॉप और कुछ भी करती हूँ। लेकिन कैंसर के दृष्टिकोण से, ब्रेस्ट कैंसर के दृष्टिकोण से जो भी योगा होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, वो मैं करती रहती हूँ। और मेरा हाथ आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई स्वेलिंग नहीं है। मैं ज़्यादातर महिलाओं को देखती हूँ जिनकी भी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है, उनके हाथ हमेशा फूले रहते हैं, हाथ पूरा अच्छी तरह नहीं उठा पाते हैं वो लोग, और हाथ पीछे नहीं ले जा पाते, हाथ आगे या कुछ भी करने में उनको दिक्कत महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के था मेरे मन में कि मैं कुछ करूं जिससे कैंसर पेशेंट को इसका फ़ायदा मिले। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज और सारे तरीके आपको बताए। बहुत सारी एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, जिसमें कि एक जो है और बताना चाहूँगी, जिसमें कि आपको हाथ पहले ऐसे ले जाना है, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर सामने की तरफ ले जाना है, फिर ऐसे रोकना है और फिर सामने की तरफ ले जाना है, ऐसे रोकना है, फिर सामने की तरफ ले जाना है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है, इसे हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, बिना रुके बिना भूले प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन नहीं किया तो चलेगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने लिए समय निकालिए, रोज़ 15 मिनट सुबह करिए, रोज़ 15 मिनट शाम करिए, तो हाथ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जो एक्सरसाइज जो है हो सकती थी बैठ करके, वो मैंने आपको करके दिखाया। देखो मेरे पास अगर कोई टॉवल मैंने तो नहीं रखा है, नहीं मैं टॉवल वाली भी बताती आप लोगों को। टॉवल वाली मैं कल बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी कैंसर पेशेंट हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक रहें और अपने ज़िंदगी में खुशी हो ना हो पर खुश रहने की पूरी कोशिश करें, और जो भी डॉक्टर बता रहे हैं उसे अपने जीवन में पालन करें। और फिज़ियोथेरेपी विभाग है, जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले लोग हैं, उनसे इन चीज़ों को सीख कर अच्छी तरह करें। और ये तो मतलब मैंने एक जैसे स्वयं भुक्तभोगी हूँ, जो करती हूँ वो मैंने बताया। थोड़ा मैं उत्साहित भी रहती हूँ मृत्युंजय और कैंसर पेशेंट और उसके लिए काम करने को लेकर के। तो मैं जो भी ये थोड़ा बहुत करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, और बहुत संतोष का अनुभव होता है मुझे। तो इसलिए मैंने ये एक माध्यम चुना है जिसके माध्यम से आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचा रही हूँ। तो अगर मेरा वीडियो किसी भी प्रकार आपको उपयोगी लगा हो तो उन अपने मित्रों को ज़रूर भेजें जिन्हें कैंसर है, या जो ब्रेस्ट कैंसर की पीड़िताएं हैं, जो महिलाएं हैं जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी और जानकारियाँ मिलेंगी उसे लाभान्वित हो सकेंगे, आपके परिवार वाले लाभान्वित हो सकेंगे। और हमारे इस मुहिम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपने इस मुहिम से जोड़ सकती हूँ और अब इस सेवा कार्य में आप लोगों को जोड़ सकती हूँ। अगर आप कोई योगदान देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई प्रोग्राम होगा या ऐसा कुछ आयोजन होता तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी। अभी तो मैं ऑनलाइन ही जो कुछ भी कर पा रही हूँ वो कर रही हूँ। और क्या कहना था मुझे, हाँ, आप लोग भी जहाँ रहते हैं अपने आसपास के जो भी कैंसर वाले लोग हैं, उनसे अपनी सर्कल डेवलप करें, उन लोगों को जानें समझें, और उनके इलाज ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, वो फॉलोअप पे जाते हैं कि नहीं, वो अपने खान पान को नियमित रखते हैं कि नहीं, योगा प्राणायाम ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों का आप आपस में बातें कर सकते हैं। और एक अच्छा तरीका, आप लोग भी चाहे तो 80 पर योगाभ्यास होता है, जो बनारस में रहने वाले लोग हैं वो चाहें तो सुबह 7 बजे जाकर वहाँ 1 घंटा योग होता है, वो भी कर सकते हैं। जो उपयोगी हैंड एक्सरसाइज है, या फिर जिसका जो भी सर्जरी हुआ है, जो आसानी से कर सके, किसी भी प्रकार का तनाव लिए बगैर, वो वहाँ पर कर सकते हैं। और
बाकी तो खुश रहने का ही है, खुश रहने की कोशिश करनी पड़ती है, खुद से करनी पड़ती है। उसके लिए दूसरे लोग आपको हो सकता है थोड़ी प्रेरणा दे सकते हैं, पर जो वास्तविक में आपको खुशी चाहिए वो आपको स्वयं से ही लानी पड़ेगी। और इसके लिए स्वस्थ रहना होगा। अपना ये जो भी योगाभ्यास है और जो भी आपकी दवाइयाँ नियमित बताई गई हैं उसे खाएं और स्वस्थ रहने की कोशिश करें, खुश रहें और सबको खुश रखने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आज का अपना ये वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं एक नई वीडियो के साथ आना चाहूँगी। नमस्कार। आप लोगों ने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।